राम राम दोस्तों। आज हमारे रियल टैलेंट पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ हैं पूनम चौधरी उर्फ आरजे 18 वाली जाटनी, जो कि किसी पहचान की या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जिनके बारे में अगर मैं कहूँ कि राजस्थान की आन बान शान और शेखावाटी क्षेत्र की पहचान, जिन्होंने एक्टिंग जगत में, फैशन जगत में और मॉडलिंग जगत में अपनी एक अलग पहचान या अपना अलग सिक्का जमा रखा है। राजस्थान तो राजस्थान, साथ ही में उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में भी अपना सिक्का जमाया है और अपनी नई पहचान बनाई है। पूनम मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमारी पूरी टीम डार्क हॉर्स टैलेंट, पूरी टीम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा डार्क हॉर्स टैलेंट के प्लेटफॉर्म पे आके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी पूनम जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आप ही के मुंह ज़बानी से मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने गांव के बारे में, आप अपने गुआंढ के बारे में बताएं और आप अपनी स्कूलिंग के बारे में भी हमें बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई। जी, मैं गांव मेरा है दुर्जनपुरा, झुंझुनू ज़िले के हैं। तहसील भी हमारी झुंझुनू ही है। और मेरी स्कूली शिक्षा की बात करें तो वो भी मेरे गांव से हुई है और झुंझुनू से भी हुई है, दोनों जगह की है। या जो आप जो गांव बता रहे हो, ये एक गांव है या कस्बा है? ये गांव है एक। आपकी तहसील भी झुंझुनू ही लगती है? जी, तहसील हमारी झुंझुनू लगती है। अच्छा, तो पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक्टिंग का कीड़ा बोले या फिर अपन इसको मॉडिफाई करके स्पार्क बोले, तो ये वाली चीज़ आप में कहाँ से क्लिक हुई, कहाँ से इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए कि गांव की लड़की आज इस लेवल पे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनी हुई है, जिनको लाखों की तादाद में लोग फॉलो कर रहे हैं? तो इसका क्या रीज़न रहा? ये तो मतलब अपन एक बात कहूँ तो वो क्या है, मनोरंजन के लिए अपन चला रहे थे। लॉकडाउन आ गया बीच में, जी। हम बैठे थे फ्री टाइम जी। में, उसमें स्क्रॉल करते करते खुद के मन में भी ऐसा हो गया, चलो अपन भी डाल लेते हैं। जी। बैठे हैं, फिर धीरे धीरे व्यू बढ़ने लगे, लाइक, तो थोड़ा और मोटिवेट हुए कि जी। चलो भाई अपन को हाँ। भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जी, अपन जी। को पसंद कर रहे हाँ, हैं। जब लाइक्स आए तो खुद को भी हाँ, अच्छा लगने खुद लगता को है। अच्छा जी। लगता है। फिर ऐसे हो गया कि भाई अपन को पसंद कर रहे हैं जी, लोग, जी। तो अपन भी और आए, फिर कुछ और करने की ट्राई। फिर जो जिस तरीके से मैं कर रही थी सादगी में, और सारी चीज़ें पसंद आ रही थी लोगों को, तो फिर मैंने उसको और बढ़ाने की कोशिश की। ये आपकी सादगी ही लोगों में आपकी पहचान बन गई। हाँ, एक हाँ जी, तरीके से बिल्कुल। अच्छा पूनम जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, हम्म। तो जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे भी यहाँ के कल्चर के बारे में पता है, सब चीज़ों के बारे में। तो आज भी ग्रामीण परिवेश में बहुत से लोग हैं जो कि मानसिकता से आज भी बड़े ही पुअर हैं, या मैं बोलूँ कि उनकी मानसिकता आज भी अलग प्रकार की है कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां आगे बढ़े या फिर आगे इस लेवल पे काम करे जिस लेवल पे या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो। ख़ास तौर से गांव के परिक्षेत्र में तो लोग नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटियां ये एक सोशल मीडिया पे या फिर इंस्टाग्राम पे जाके वो नाचे गाए या फिर इस तरीके की चीज़ें करे। तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि आप अपने घर वालों को भी आपने मनाया, समाज को भी देखा, गांव के भी लोग थे और भी चीज़ें थी, तो फिर कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से? ये तो है, देखो अभी अपने पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सभी की सोच अभी भी वही है कि भाई ऐसा कुछ ना हो, लड़कियां थोड़ी कम बाहर जी, निकले, जी, जाएं तो वो फिर अपनी मर्यादा में रहें, आगे इतना मर्यादा नहीं में। बढ़े। जिस काम के लिए जा रही है वो उसी तक रहे। ये सारी सोशल मीडिया वगैरह तो उनके लिए बहुत ही नया, एक अलग ही प्लेटफॉर्म हो गया। मैं तो कहता हूँ कि आपने ये परिभाषा ही चेंज कर दी। आप सोशल मीडिया पे तो आए, पर आप वो जो आपने वर्डिंग यूज करी मान मर्यादा वाली, आप मर्यादा में रह के ही सोशल मीडिया पे आए और इसी को अपनी पहचान बनाई। ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि इस प्रकार की गतिविधियां करके ही आप अपना नाम नहीं कमा सकते, जो कि मतलब समाज में एक गलत संदेश देती है, या फिर इस प्रकार की वेस्टर्न कल्चर से ही नहीं, आप अपने सांस्कृतिक और अपने राजस्थानी कल्चर के साथ भी आप अपनी अलग पहचान बना सकते हो। ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम जी। अच्छा पूनम जी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या, हम सभी देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर आप सुर्खियों पे हो, आपके लाखों व्यूज़ आते हैं, लाखों नहीं
लाखों तो कम रह जाएगा आपके लिए, तो मिलियन ठीक है, मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो कैसे क्या ये सब, मतलब ये कैसे शुरू हुआ और कैसे जीरो से आप हीरो के सफ़र तक पहुँचे? कैसे क्या आपकी जर्नी रही कि गांव से यहाँ शहर आना, और फिर ये वही बात कि जीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे रहा, आप मेरे को बता सकते हैं ज़रा? जीरो का तो वही है, देखो गांव से मैं आई तो किसी और काम के लिए थी, पर ये तो मैं बता रही हूँ ना, ये मनोरंजन के चक्कर में अच्छा। बन गया। हाँ। फिर कुछ लोगों का प्यार सपोर्ट देख के ऐसे हुआ कि चलो हाँ अपन करें, अपन भी आगे बढ़ें इसमें। देखो फिर घर वालों का भी थोड़ा मतलब पहले थोड़ा अलग रिव्यू रहा कि भाई नहीं करना चाहिए, ये कुछ लोगों का था फैमिली में, तो कुछ का सपोर्ट था कि हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिस तरीके से कर रही हो उस मर्यादा में मतलब रह के करो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मेरे को एक अच्छा लगा कि भाई हाँ मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट मिल रहा है, मैं इसी में रह के करती हूँ। फिर लोगों का भी मुझे इसी में मतलब प्यार और सपोर्ट मिलने लगा है। वो जी। लोग मेरी सादगी देख के ही मतलब मेरे को जी, लाइक जी। जो भी मिल रहा है वो। अच्छा पूनम जी, जी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल जिस प्रकार के ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो मतलब आप भी अपने आप को ट्रेंडिंग में रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि जैसे कि आप भी ट्रेंड में बने रहो, या फिर आप वायरल आपकी रील्स वगैरह जाए, तो उसके लिए आप जी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ फॉलो नहीं है। जो मन आता है मतलब जैसे सिंपल रहता है, हाँ। कई बार वही मैं तो वही कर देती हूँ, कोई स्पेशली वो डिसाइड करके नहीं कि भाई हाँ अपन ऐसा करेंगे, ऐसा अच्छा, कुछ मतलब नहीं है। पहले से प्री प्लान कुछ भी नहीं नहीं, होता कि प्री अपने प्लान को कुछ भी नहीं ऐसी रहता रील अपना। बनानी है डेडिकेटेड पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर ऐसे कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अपना, तो ऐसे ही डाल देते हैं अच्छा, बस। मतलब रैंडमली आप चीज़ें Random डालते जो हो, है हाँ ना? जो अच्छा लगे मेरे को कि हाँ हाँ, भाई हाँ। मैं कर देती हूँ ये पोस्ट, तो वही कर पहले देती से हूँ। फिक्स तो नहीं होता अपना नहीं कंटेंट? फिक्स नहीं होता अपना कुछ भी। ठीक है। जी। अच्छा, आपको ये भी आई थिंक फेस करने को मिला होगा या फिर देखने को मिला होगा कि देखो कंटेंट आप चाहे हो सकता है आपके हिसाब से अच्छा हो, या फिर वास्तविकता में भी वो गुणवत्ता पूर्वक कंटेंट हो या फिर अच्छा हो, बाकी अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, हाँ जी। तो अलग अलग कमेंट्स भी अपने को देखने को मिल ही जाते हैं। हाँ तो कमेंट्स अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप उनसे कैसे डील करते हो, या फिर कैसे उन सब चीज़ों को देखते हो? ज़्यादातर तो ऐसा मेरे को रहा नहीं है कि भाई मेरी पोस्ट पे या रील पे कोई नेगेटिव कमेंट आए। कुछ लोगों के होते हैं वो तो आदत से मजबूर हाँ होते हैं, हाँ, वो वो ज़रूर करेंगे। एक्सेप्शन वाली तो चीज़ ही हाँ है। यही है, पर उनको बस देख के इग्नोर करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मेरे को ऐसे लगे कि उनको जवाब देना चाहिए, ऐसा कुछ होता है तो जवाब वाला तो मैं सामने दे उस देते टाइम हो? दे देते हैं मैंने अच्छा, उसमें। मैंने ऐसे नहीं है कि अपन कमेंट उठा के उसकी पोस्ट बनाए रील डाला, ऐसा कुछ नहीं करना। लाइव में आते हैं अपन कई बार, तो उस टाइम मिल जाता है वो बंदा, क्योंकि वो वहाँ रहता है, वो वहाँ पे जरूर आएगा। हाँ, तो वो जाट ब्लड है ना, तो वो वो तो जोड़ वहीं तो पे आ मारे। जाता है, फिर वही रिप्लाई दे देते हैं अपन की, ठीक है भाई। सही है, सही है। अच्छा पूनम जी, आप मेरे को ये बताएं कि आप गांव से शहर की ओर गए, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, या फिर क्या ऐसे कारण बने कि आप गांव छोड़ करके शहर की ओर आए? क्या मैं जान सकता हूँ? जी, गांव से शहर आने का पर्पज़ था कि मैं कुछ खुद के लिए कुछ करूं, सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, और कुछ मेरे सपने हैं जिनको मैं खुद के दम से पूरा करूं, मतलब मेरी फैमिली सपोर्ट ये सब नहीं लेके खुद से करूं। उसके लिए मुझे शहर आना पड़ा अच्छा, आगे बढ़ने के लिए। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के जी, लिए बिल्कुल। आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे गांव से शहर की ओर जाना है। जी अच्छा, आपने ये तो सोचा है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, पर हाँ जी। बनना कैसे है? कि मतलब कुछ पता था पहले से, फिक्स था नहीं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बस ये मानो कि मैं बिना सोचे समझे राम ही भरोसे निकल राम गए? भरोसे निकल गई अच्छा, फिर आ कि तो जो गए। होगा वो देखा जाएगा, चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप आ गए, जयपुर शहर जी। में आ गए। अच्छा, आने के बाद क्या हुआ आपको, मतलब क्या जॉब मिली, या फिर आप सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे थे यहाँ पे हाँ कि? कुछ थोड़ा टाइम मुझे करना पड़ा, फिर मुझे जॉब मिल गई, अच्छा था, सब ठीक था, चल रहा था। फिर मोड़ लिया किसी ने एक और अच्छा। कि लॉकडाउन लग गया, सी तो लॉकडाउन में वैसे ही सब कुछ बंद हो गया। फिर वो सफ़र भी हमने जयपुर में ही मतलब शहर में ही बिताया। अच्छा, लॉकडाउन का पूरा टाइम आप जयपुर में ही हाँ रहे? जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे आय का सोर्स क्या था, आप घर से या वो फिर? उस टाइम घर वालों पे अच्छा, डिपेंड हो घर गए वाले। थे। पर ये था कि नहीं, थोड़े टाइम बाद हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, कुछ हाँ। था। फिर मैंने सेकंड जो कोविड लगा था उसमें एक और पार्ट टाइम जॉब दे रखी थी, तो वो मेरे को वर्क फ्रॉम होम से थी, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अच्छा, आप मतलब जो कोविड का टाइम था उस पे भी आप कंटिन्यूसली आप सोशल मीडिया पे मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते रहते थे, या फिर आप डालते रहते थे? नहीं, वो ये मानो कि सफ़र ही वहीं से शुरू हुआ था, अच्छा, लॉकडाउन कोविड से। में ही। हाँ, अच्छा। कोविड में ही हुआ था।
कौन कि कौन से? लोग अच्छा, हाँ जी 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 लॉकडाउन में अपन फ्री बैठे जी थे तो जी कुछ था नहीं देखने के लिए, जी उस जी। टाइम टिकटॉक चल रहा था। हाँ हाँ तो हाँ वो देखते देखते फिर प्राइवेट से पब्लिक अकाउंट कर दिया एक दिन। फिर घर वालों में मतलब भाई वगैरह ने देखा, उन्होंने उनका कुछ गलत ऐसा नहीं रहा कि भाई हाँ तूने क्यों कर दिया ऐसा हम्म। ऐसा। फिर ठीक है, धीरे धीरे एक दो वीडियो वायरल हो गई उसी टाइम। हम्म। मतलब फ़ोटो पे ही ऐसे सॉन्ग लगाया था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैंने कोई रील बनाई हो। हाँ हाँ हाँ। तो वो चल गई। फिर मेरे को ऐसा लगा फॉलोवर उस टाइम ज़्यादा गेन कर रहे थे क्योंकि सब लोग फ्री बैठे थे, जी जी। वही देख रहे हाँ, थे, सब चला रहे लोग थे। मतलब उस टाइम पे जाटा हाँ यही था, मतलब ये टाइम एक कंटिन्यूअसली पे थे यूज कर हम। रहे थे, काम भी नहीं था तो तो सारा वहीं सब से कोई। स्टार्ट हुआ। उस टाइम तक तो इंस्टाग्राम पे मतलब कि ये मानो आईडी भी नहीं थी। अच्छा। इंस्टाग्राम का तो कुछ था ही नहीं, वो टिकटॉक से शुरू हुआ और जैसे टिकटॉक बंद हुआ हाँ, तो इंस्टाग्राम पे। तो वो- आपने मतलब जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में तो आपने टिकटॉक से शिफ्ट मारा सीधा इंस्टाग्राम हाँ पे? उससे कुछ दिन पहले मतलब बंद हुआ, ऐसे बातें आ रही हाँ थी हाँ उस हाँ। टाइम से, थोड़ा पहले आईडी बनाई। कुछ था ऐसा, फैन भी मतलब ऐसे चाह रहे थे ना जो थे टिकटॉक पे थे, वो काफ़ी अच्छा मतलब उस पर रिव्यू मिला मेरे रेस्पॉन्स को। आता था हाँ, उनका, हाँ। तो वो उधर से इधर आगे सारे इंस्टाग्राम पे। फिर वो आईडी भी मैंने मतलब इंस्टाग्राम की भी बंद कर दी अच्छा। कि नहीं अभी नहीं चलाना। हाँ हाँ। फिर वापस वही जॉब वगैरह में लग गए, स्टार्ट हो गए। फिर दोबारा एक अकाउंट बनाया, वो अपना प्राइवेट रखा, उसको कुछ नहीं, कुछ हाँ टाइम हाँ। तक उसको प्राइवेट। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि दोबारा से उसको पब्लिक कर दिया कि नहीं फिर से बनाएंगे, फिर से चलाएंगे अच्छा, बार बार में ऐसा। ये। हाँ कि मतलब खुद से ही डीमोटिवेट हो गई मैं हाँ कि हाँ नहीं चलानी है, अपने हाँ। काम का नहीं है, अपन इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप बता रहे हो बार बार में कि आप प्राइवेट से पब्लिक पे शिफ्ट करते थे, कि पहले आप प्राइवेट रखते थे अकाउंट को, देन फिर उसके बाद में आप उसको पब्लिक करते थे। तो ये प्राइवेट रखने का क्या रीज़न था और फिर उसको पब्लिक करने का क्या मतलब, ऐसा क्या था कि आप उसको एक टाइम के लिए प्राइवेट रखते थे, देन उसके थोड़ी टाइम बाद में आप उसको पब्लिक कर देते? पहले तो थोड़ा ये भी था ना कि भाई फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, थोड़ा हाँ उनका भी रहता डर कि भाई पापा क्या बोलेंगे, हाँ ऐसा हाँ। उनको पसंद नहीं है ऐसी सारी चीज़ें। थोड़ा वो डर था, थोड़ा ऐसा मन नहीं था कि भाई हाँ अपन कुछ कंटेंट भी नहीं था कि भाई करें क्या डाले, हाँ। क्या डालें, ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलर। तो बाद में धीरे धीरे जैसे पब्लिक किया, उसमें वही चीज़ें जो पसंद आने लगी मैं डाल रही हूँ, मतलब मेरी नॉर्मल पिक डाल रही हूँ, लोगों को पसंद आ रही है, उस पर लाइक व्यू बढ़ रहे हैं। जी तो फिर जी। मेरे को ऐसे लगा कि हाँ चलो ये चल रहा है अपना, तो फिर अपन सही भी यही चलाते हैं सही है ना। सही तो है। इसी चक्कर में मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर कुछ रीलें मतलब मिलियन में भी गई हैं स्टार्टिंग में, फिर अच्छा। धीरे धीरे फॉलोवर बढ़े। फिर थोड़ा ऐसे और हो गया कि अपना तो चल जाएगा, फोटो से भी चलेगा, लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। कई बार उसमें चेंज करने का, जैसे रील का बोलते हैं कि भाई रील डालें, तो मैंने उसमें वो ट्राई किया, मतलब कुछ कोशिशें करी कि भाई हाँ ऐसा हो जाए। तो वहाँ पे मेरे को मतलब कम लाइक मिल के नॉर्मल सा जो होता है उस पर बढ़िया मिलता है रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो टिकटॉक का जो टाइम था, तब आप टिकटॉक पे किस तरीके का कंटेंट डालते थे? आप क्या चीज़ें उस पे पोस्ट करते थे कि आपकी इतने फॉलोअर्स गेन हुए, आपने एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली उस पे? टिकटॉक पे कुछ नहीं था, रील्स तो मानो कि बनाने के लिए कोई 5-7 मैंने डाली होगी, बाकी मेरा फ़ोटो पे ही मतलब वीडियो गाना लगाया और अच्छा, हाँ उसको हाँ डाल हाँ दिया। हाँ। अच्छा था एकदम। आप नॉर्मली अपनी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते थे हाँ उस पे, जी। सॉन्ग वगैरह हाँ डाल के? फ़ोटो पे सॉन्ग जी। वही चल गया था। अच्छा पूनम जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा जी। कि एक हर कोई आर्टिस्ट की लाइफ में एक डाउनफॉल आता है, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि तब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं कि यार मैं ये सब चीज़ें छोड़ करके मैं भी कोई एक आम इंसान की तरह या तो जॉब करूँ, या फिर जो घर वाले कह रहे हैं कि मैं वो काम करूँ, कि जो फिलहाल में वो जो चीज़ करना चाह रहा है वो उसको छोड़ के वो किसी दूसरी चीज़ में शिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो आपके भी करियर में या लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया कि तब जब आपको भी ऐसा लगा हो कि यार शायद अब मेरे को ये लाइन छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो इस फील्ड में है, इस लाइन में है। जी क्योंकि एक फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है इंसान का, तो वो कहीं ना कहीं मतलब सबके लिए ज़रूरी है जी जी। उसके। और यहाँ पे मतलब इस लेवल पे पहुँचने के लिए बहुत टाइम, आगे तक मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए कई बार अवॉइड करना पड़ता है कि नहीं यार जो हम चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, अपने को ये करना है, ये ज़रूरी है, अपने लिए ज़रूरत हो जाती है ना। तो वो पहले ज़रूरत देखते हैं, बाद में अपने सपने को कि हाँ बाद में मैं इसको करूँगा आगे। अच्छा, तो मतलब आपने भी ये सब चीज़ें फेस की है हाँ अपनी अपनी बिल्कुल। लाइफ में? जी। अच्छा, इसी के साथ में कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे सेफ्टी कंसर्न को लेके कि कभी जैसे आप कहीं गए हो तो आपको वहाँ पे अनसेफ फील हुआ हो, या फिर ऐसी कोई गतिविधि आपके साथ घटित हुई हो कि जिसको देख करके या फिर महसूस करके आपको ऐसा लगा हो कि यार आप अनसेफ फील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हो?
हाँ, ऐसा होता है, मतलब कई जगह अपन मतलब शूट वगैरह पे जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें कि जिनकी वजह से अपन खुद को नर्वस फील या मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि जी। भाई नहीं, मतलब ये ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हाँ जी, होता है बिल्कुल ऐसे। सही कह रहे हो कि जाहिर कि सी आजकल बात। ऐसा हाँ चल रहा है, यही चल रहा है, कोई इतना चेप टाइप हो जाते हैं कुछ हाँ लोग, हाँ ऐसा हाँ होता है, जी। माहौल है तो उस अकॉर्डिंग। अच्छा पूनम जी, अब आप हमें ये बताएं कि अगर हम बात करें आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया की, तो आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन रहे हैं शुरू से लेके अब तक, कि आप जिनको देख कर के आप इंस्पायर्ड हुए और अभी तक भी आप उनको फॉलो कर रहे हैं? प्रांजल दहिया मैम। प्रांजल दहिया मैम। जी। अच्छा, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न इसके पीछे कि आप प्रांजल दहिया जी को फॉलो करते हैं या फिर आप उनको अपनी इंस्पिरेशन या प्रेरणा मानते हैं? जी, उनका ड्रेसिंग सेंस है तो। हाँ, ड्रेसिंग सेंस वाली जी बात तो हाँ, हिट कर गई कि बिल्कुल, और जो फैमिली स्ट्रगल है हाँ सब हाँ, कुछ, मतलब जैसा है वो करके जिस तरीके से आगे जा रहे हैं, चल रहे हैं, पूरी मतलब पूरी इंडस्ट्री है उसमें, एक अलग ही उनका अलग ही रुतबा अलग है, ही अलग ही रुतबा है, सिखा पहचान है। है, बिल्कुल। नहीं, बहुत सी चीज़ें, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि बहुत सी चीज़ें आपकी और प्रांजल मैम की सेम है, जी। सिमिलर सी है। जैसे कि एक तो ड्रेसिंग सेंस, जी। वो भी हमेशा मतलब ऐसे ही ड्रेस वियर करना पसंद करते हैं। अच्छा मैम, अब आप ये बताएं कि जी। राजस्थान या फिर हरियाणा में ऐसे कौन आर्टिस्ट या सिंगर है, इस अपन बात कर रहे हैं सिंगर्स में, जी। जिनको आप ज़्यादातर सुनते हो या फिर जो इन टर्म्स ऑफ कि दिलों पे राज करते हैं, जिसको अपन बोल हाँ सकते जी। हैं? जी, तो बिल्कुल। कि ऐसे कौन सिंगर है जो आज भी आपके दिलों पे राज करते हैं या फिर अपने कानों में बजते रहते हैं? जी, ज़्यादातर मतलब राज मावर सर हैं उनके सुनती हूँ, और अपने जो सर ये राजू पंजाब जी सर हैं उनके सुनते हैं, उनके जो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपने देसी देसी ना बोलिया कर देसी छोरी, देसी ना बोलिया कर ये छोरी गाना रे। तो जी देसी बिल्कुल, हैं, ये अपन तो गाँव के आदमी है तो उनके लिए बेस्ट है ये। ये बिल्कुल ये गाना तो सबके दिलों पे राज जी, कर रहा था और बिल्कुल। अभी भी कर ही रहा है। हाँ जी। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आम तौर पर जैसे समाज में ये धारणाएं बनी हुई है कि अगर कोई लड़की है जी। तो लड़की को या तो कम पढ़ाओ और उसको शादी करके फ्री कर दो या अगले के घर पे भेज दो, जी। या फिर अगर पढ़ा भी दिया लड़की को तो उसको सरकारी जॉब की ओर भेजो कि वो कैसे भी करके गवर्नमेंट लग जाए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि जैसे जो एक आर्टिस्ट होता है जैसे कि आप हो, जी। तो वो एक इकोनॉमिक सर्कल को चक्कर को घुमाने में किस प्रकार योगदान देता है कि वो भी देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है, या फिर किस तरीके से वो देश के हित में अपना योगदान देता है एक आर्टिस्ट? अब जैसे आपने कहा कि मतलब सरकारी नौकरी की ओर भेजते हैं तो उसमें तो मैं जी अकेली एक, मतलब मैं मेहनत करूंगी, मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई उसमें मैं जी अकेली लगी। जी अगर मैं इस लाइन में जाती हूँ, एक आर्टिस्ट बन रही हूँ, तो जी इसके पीछे मेरे अकेले का योगदान नहीं था, टीम होती है, इसमें 10-15 लोग होते हैं। अब मतलब एक अकेले को काम मिल रहा है, और यहाँ पे मैं अगर इस लाइन में जा रही हूँ तो 10 बंदों को कम से कम काम जी, मिलता है उसमें। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। सर्कल बढ़ गया ना अपने आप ही, मतलब कैमरामैन भी हो गया, मेकअप आर्टिस्ट भी हो गई, बहुत सारे मतलब मेल आर्टिस्ट भी हैं, सारा उसमें क्या बहुत सारे लोगों का है, सिंगर अलग से है उसमें, सबका योगदान होता अच्छा, है। आप बेसिकली ये समझाना चाह रहे हो कि अगर कोई इंसान सरकारी जॉब करता है तो वो उसमें केवल अपना अपना खुद का करता अपना खुद का पालन करता है। है। जी। अगर आप आर्टिस्ट लाइन में जाते हो तो आप अपने साथ साथ और भी 10 लोगों को 10 रोजगार लोगों को देते हो। रोजगार देते हैं। बहुत सी मैम, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा पूनम मैम, अभी आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट कर लिए और आप अभी तक कितने एल्बम कर चुके हो? फर्स्ट सॉन्ग मेरी जान क्रेटा, सेकंड सॉन्ग था लाडू लाडू, थर्ड सॉन्ग प्यार की निशानी, और फोर्थ सॉन्ग रुतबा जाट का, जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसका। रुतबा जाट का ये आपने जी। किया था? जी। क्या बात है, ये तो हमने भी सुना है। अच्छा जी। जी। और जो हमारा लास्ट जो मेरा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी भी अच्छा खासा रिव्यू आ रहा है उसका, वो सॉन्ग है रोवेगी। रोवेगी। अच्छा, रोवेगी में आपका क्या रोल था? इसमें आपने क्या जी, काम इसमें किया था? मैन लीड का रोल था मेरा। आप एज ए फीमेल एक्टर लीड जी में थे हाँ। इसमें? जी, फीमेल जी। में। अच्छा, मैं अभी मैम आपके आने से जस्ट पहले मैं आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो रोवेगी है अभी आपका 8 मिलियन को टच करने वाला जी, है। बिल्कुल। तो मैम ये जब आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है तो जैसे कि जहाँ तक हमें जानकारी है, कोई भी आर्टिस्ट जैसे लीड रोल करता है तो उसके जी। पास पहले ही
कोई भी सॉन्ग या प्रोजेक्ट की ऑडियो पहले ही भेज दी हाँ जाती जी है, बिल्कुल। तो आपके पास भी आई होगी, हाँ जाहिर सी जी, बात आई है। थी। अच्छा, तब आपके पास जब ऑडियो आई थी तो आपका क्या रिस्पॉन्स था जब आपने सुना ये वाला ऑडियो की किस लेवल का है, कहाँ तक चलेगा? हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस किया हाँ हो, जी, मैंने तो शेयर किया था, सुनाया भी था। तो कुछ लोगों का रिव्यू था मतलब इस सॉन्ग को लेके कि भाई नहीं रहने दो, मत करो इसमें, आप मॉडलिंग नहीं, चलने वाला कुछ नहीं है, मतलब आओ भी मत, सॉन्ग में मत अच्छा। आओ, अच्छा नहीं रहेगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आएगा इसका। तो कुछ लोगों का सजेशन था कि इसको रिलीज ही मत करो। अच्छा जी, जी जो प्रोजेक्ट आपका 8 मिलियन टच कर गया और जिसपे 30 मिलियन तक रीच थी, इम्प्रेशन था, उसके लिए लोगों ने ये बोला कि आप ये करो ही मत, हाँ चलेगा जी ही नहीं। बिल्कुल, उनका यही था कि मतलब कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है कि आप कर रहे हो इसमें फालतू में वेस्ट होगा, जो मतलब भाई इस प्रोजेक्ट को कर रहा है वो बंदा फालतू में ही कर रहा है, इस पर कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आने वाला है। जो भी उसकी मेहनत है वो सारी सब लोगों की बेकार जाएगी, कहने का अच्छा, मतलब ये था। उनकी ये वर्डिंग थी। तो ये था उनका। फिर आपने कैसे, मतलब फिर आपका क्या हुआ कि नहीं यार मेरे को तो करना ही है, ऐसा क्या रीजन था फिर? अच्छा, आपके दोस्तों ने तो बोल दिया था कि करना ही नहीं है। जी, फिर मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट हुआ उसमें मेरे को मैनेज के लिए बुलाया, मैंने हाँ कर दी थी, ठीक है अभी करना है, कर देंगे। फिर मतलब सारा अच्छा जो था सब अच्छा था, टीम हमारे टीम का बहुत इसमें मतलब मेहनत रही है। मैंने टीम को भी ये सारी चीज़ें बताई है कि भाई इसका रिव्यू ऐसा आ रहा है हमारे अच्छा, पास, जी तो हो जी गया। जी। तो सब लोगों ने कहा नहीं हम करेंगे और अच्छा जाएगा, अच्छा, जिसमें आप हमें इसके पीछे का ऐसे कुछ मतलब जो बैकग्राउंड में चीज़ें रन हो रही थी, आपकी जो टीम ने जो अपने एफर्ट्स डाले, ये हमें बता सकते हो कि ये मतलब 8 मिलियन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो जी क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे कि ये वाला सॉन्ग आपका 8 मिलियन तक टच कर गया? देखो सॉन्ग का फेस्ट तो राइटर पे होता है, लिखने वाला राइटर, फेस्ट, जी। जब वो अच्छा लिखेगा तो गाने वाला उसको ज़्यादा बेस्ट बनाएगा। जी जी तो बिल्कुल। सबने थोड़ी अपनी जान धीरे धीरे वो डालेंगे तो भी, तो वो जैसे छोटे से पौधे को अपन लगाते हैं जी जी जी। उसको सींचने के लिए वैसे ही जिसमें इसमें जस्सी प्रिंस भाई हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है, वो राइटर हैं इस सॉन्ग के, जिनका ये खोटा सिक्का सॉन्ग उनका हाँ, कोलेब हाँ, भी हाँ, उनके जी, साथ जी, में जी। ढांडा नोले वाला के साथ में। ढांडा न्यूली वाले के साथ, जी जी। बिल्कुल, ये हमने सुना भी है और हमने तो रील भी तो बनाई है हरियाणा के कोटे वो सिक्के हुए। अच्छे राइटर हाँ, हैं वो तो उन, फिलहाल तो तो हरियाणवी इस सॉन्ग इंडस्ट्री के में राइटर भी वही है, जस्सी भाई। जस्सी भाई ने ये जी। सॉन्ग लिखा था रोवेगी हाँ करके। जी। फिर इसका सेकंड है भाई, जो सिंगर हैं इनके हमारे प्रदीप सोलंकी भाई हैं वो हैं, और जो राजस्थान की टी सीरीज़ की जो फीमेल सिंगर है वो इस सॉन्ग में, रोविक सॉन्ग में उनका भी है, जो लड़की की वोकल है अच्छा। वो उनकी रही है, रश्मि निषाद है। बाकी म्यूजिक राहुल फौजी का है, आज फौजी बीट्स के नाम से है उनका स्टूडियो सेटअप, ये उनका है। बाकी कैमरामैन है उसमें, जो डीओपी है उनका भी बहुत अच्छा वो है, मतलब परफॉर्मेंस, वो बड़े एक्टिव बंदे थे, मैं काफ़ी शूट पे जाती हूँ तो देखा है मैंने ऐसा। तो मतलब पूरी टीम की मेहनत है उसमें, पूरी टीम ने उसमें मेहनत लगा दी कि भाई इस सॉन्ग को हमें हिट करना है, बहुत मेहनत मतलब। अच्छा, इसके पीछे अपन ये वाला रीजन भी मान सकते हैं क्या कि जब मतलब कि आपका फीडबैक तो ये आया था कि ये वाला सॉन्ग चलेगा ही नहीं, हाँ। तो फिर ये आपने मतलब एज ए पॉजिटिव स्पार्क इस चीज को लिया है कि नहीं यार ये ऐसे कैसे बोल दिया, आप तो हमें करके ही दिखाना है, ऐसा कुछ भी था क्या? तो मतलब सबके मन में मैंने इसे बताया ना कि भाई हाँ, ऐसा हाँ, नहीं हो रहा, ऐसा बोल रहे हैं तो नहीं, अपन करेंगे, अपना जाएगा। मतलब एक सबको उम्मीद सी थी कि हाँ जाएगा जरूर सॉन्ग, पर इतना इस लेवल तक जाएगा ये तो हमें भी नहीं था, और उन लोगों को तो मतलब जीरो बिल्कुल ही था नहीं ही नहीं था। था, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि उनका सॉन्ग इतना चला गया। जी जी। अब उनको हमारे सेकंड पार्ट का भी वेट वेट है, क्योंकि हमने ये बात भी उनको बताई कि भाई हम जी, जल्दी जी। ही सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ये बताया कि ये आप करो ही मत या फिर इस प्रोजेक्ट को आप साइन ही मत करो, तो फिर जब ये 8 मिलियन तक गया तो फिर देन उसके बाद में उनकी क्या वर्डिंग थी? हो सकता है आपकी बात हुई भी होगी इसके बाद में नहीं, भी। उन लोगों ने मतलब एक बार ऐसा मतलब थोड़ा बहुत रिव्यू दिया कि काफ़ी अच्छा गया, जब इतना नहीं था, बीच में था, एवरेज हाँ। 2-3 मिलियन के समथिंग था, तब हम उनसे मतलब हुई बात, तब उन्होंने ये बोला कि अच्छा जा रहा है, बढ़िया भाई आपका सॉन्ग अच्छा चल रहा है, खुद से ही आगे से, मतलब जी, हमने जी, नहीं जी, बोला, जी, उन्होंने जी, खुद जी, से ही ऐसे बोला हाँ। कि भाई आपका ये सॉन्ग अच्छा जा रहा है। तब आपको कैसा फील हुआ कि वही लोग जो आपको एक तो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार आप मत करो, ये चलेगा ही नहीं, और वही लोग आपको फिर बाद में बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, तो फिर मतलब क्या कुछ अंदर से? फील तो बेस्ट ही होगा, अच्छा लग रहा है भाई, देखो जो लोग कल को गलत बोल रहे थे वही आज जी, मतलब जी। उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो मतलब मोटिवेशन तो मिलता ही जी, है, जी, जी। देखो। अच्छा मैम, ये रोवेगी करके ये जो सॉन्ग शूट हुआ था, इसकी जी। लोकेशन क्या थी? आपने ये कहाँ पे शूट किया था ये सारा? सर जयपुरी थी लोकेशन, रमेश फिल्म सिटी। रमेश फिल्म सिटी में। जी अच्छा मैम, जब अपनी इतनी बात हो ही गई सॉन्ग को लेकर के, तो जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि
ऐसे कोई मोमेंट जो कि मतलब अभी भी आपको याद आते हैं तो आप मतलब हंसी से खिल जाते हो या फिर अंदर ही अंदर खुश होते हो, तो ऐसे कोई या तो कोई फनी मोमेंट या फिर जी। ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट जो आपका रहा हो रोवेगी करके वैसे song तो में? सर इस सॉन्ग का शूट सारा ही मतलब बेस्ट था हमारे लिए, जी, फनी जी। मतलब अच्छा था, मोमेंट भी अच्छा था, हाँ, हाँ। माहौल वहाँ का पूरा सारा जी, अच्छा जी। था। बाकी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जिनके लिए मतलब आप जो हंसी की बात कर रहे हो, जी, जी। वो तो ऐसी है कि सॉन्ग में एक वो लीड थी, मतलब मैं जो लड़का आशिक है वो अपनी माशूका के मतलब उसकी शादी कहीं और हो जाती हाँ, है, तो हाँ, वो हाँ, हाँ, रोता हाँ। है, सुसाइड कर लेता है, मतलब जी, जहर जी। वहर खा हाँ, लेता हाँ, है, हाँ। वो पड़ा रहता है। उस टाइम मेरे को एक सैड रील मतलब सैड एक्ट करना था, वहाँ पे मेरे को हंसी आ रही थी अच्छा। बंदा सामने मरा हुआ पड़ा है और मैं हंस सही रही है, हूँ। सही है। और भी लोग थे, मतलब सबका माहौल ऐसा ही था वहाँ पे, ऐसे नहीं कि मतलब वो सैड वाला एक्ट किसी के आए, वो अच्छा, मोमेंट था हमारा, सैड मोमेंट पे भी सबको हंसी आ हंसी आ रही रही थी थी वहाँ पे। ऐसा था। सही है, सही है। अच्छा मैम, अब हम ये चाहेंगे कि आप अपनी फाइनल वर्डिंग दे उनके लिए जो कि नए आर्टिस्ट है या फिर नई लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती है, जी। तो वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करे और किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आए, तो आपका क्या सुझाव रहेगा उनके लिए? देखो इस इंडस्ट्री में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ये होना चाहिए कि लड़की या तो फैमिली बैकग्राउंड से मतलब उनका वो सक्षम होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियली सारा सब कुछ सेटअप है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होना बिल्कुल चाहिए अच्छा होना फर्स्ट चाहिए। ऑफ ऑल। क्योंकि अगर उसके साथ में स्ट्रगल करते टाइम अगर अपने इसमें आएंगे ना इस इंडस्ट्री में, तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्योंकि अप एंड डाउन आते हाँ रहते अप एंड हैं डाउन जी। आते रहते हैं, क्योंकि ये हर सबको फेस करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, और भी मतलब ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको जी। फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए फर्स्ट सुझाव मेरा यही है कि उनकी फैमिली जो है वो या तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा हो या फिर वो खुद से इस लेवल पे हो कि हाँ वो ये करे तो उसका वो फाइनेंशियली उसको कवर कर कवर पाए। करवाए। मतलब आपका कहने का मीनिंग ये है या जी। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए या फिर वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करे करके कि हाँ जी, मतलब वो अपने खुद के सेल्फ जो फाइनेंसी जो इश्यूज हैं वो ना आए उनकी, मतलब इस इंडस्ट्री में अगर वो जाना चाह रहे हैं तो वो उसमें कहीं सक्षम ना रहे, कहीं प्लान बी भी लेके चले, चलना अपना चाहिए बिल्कुल। फाइनेंशियली चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक सोर्स बना के रखे। हाँ जी बिल्कुल। जी। सेकंड ये है कि मतलब उनको सारी चीज़ें जो हैं ये करने का, ये मतलब जो भी है शौक़ है किसी को, मतलब अच्छा लगता हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें वो अपनी खुद की मर्ज़ी से करें, ये नहीं किसी चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके करें। मतलब भाई आप कोई चीज़ कोई थोप रहा है उसको कर रहे हो, ऐसे नहीं हो, अपनी खुद की मर्ज़ी से स्वतंत्रता होनी चाहिए उसमें हर चीज़। अगर पैशन हो तभी इस फील्ड तो में आए, करें बिल्कुल, किसी के थोपने दबाव पे में हाँ बिल्कुल दबाव में नहीं करना आए। चाहिए। जी। जी, और थर्ड ये है मतलब कि ये सारा जो भी है वो करें वो मतलब डेडिकेशन के साथ, अच्छा ये उसके सोशल मीडिया का दौर है ये अच्छा खासा है, उसमें अपन मतलब मेरे को जो भी पसंद है भाई मैं उसकी प्रैक्टिस पहले जी। से करती रहूँ, बढ़िया अच्छे के साथ में करूँगी तो जल्दी ही सक्सेस। जी, आपने ये बहुत जी। अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया का दौर है, तो जी आपके पास सोर्सेज ऑलरेडी हैं हैं चीज़ों को बिल्कुल, सीखने के तो लिए, फिर आपको हाँ बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, जो आप मुझे यूट्यूब से हाँ इंस्टा से ये सीख सकते सही हो। है, जो मुझे पसंद हो मान लो हरियाणवी है तो मैं उस लेवल के तरीके से देख के उन पे प्रैक्टिस करूँ, उनके लिए प्रिपेयर करूँ खुद को कि भाई हाँ मैं यहाँ फिट हो जाऊँगी ऐसे करके। जी। मतलब अपने पास हैं अभी सोर्सेज खूब सारे हैं कि अपन खुद से परफेक्ट होके मतलब इस फील्ड में जाने के लिए बेस्ट रहेगा। जी। अच्छा मैम, मैं अब आपसे ना कुछ ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस करने वाला हूँ जी। जिनको ना आपको विद इन 2 सेकंड्स में आंसर करना है, मतलब सोचना नहीं है, जो आपके दिमाग में है वो सीधा आपको ना बोलना है, ठीक है जी? ओके। अच्छा, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम? यूट्यूब। चूरमा या पिज़्ज़ा? चूरमा। लहंगा या जीन्स? लहंगा। अच्छा जी। फेवरेट एक्ट्रेस या मॉडल? प्रांजल दही। प्रांजल दहिया। ठीक। पूनम मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमारी पूरी टीम डार्क हॉर्स टैलेंट, पूरी टीम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा डार्क हॉर्स टैलेंट के प्लेटफॉर्म पे आके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। जी। आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जल्द ही मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।